मैंने नागपुर में मकान बनाया, 1000 मकान बनाए कामगारों के लिए। आपको आश्चर्य होगा अनिल जी, आप देखने के लिए आइए। प्लाट से 400 रुपए स्क्वायर फीट के भाव से मैंने 170 मकान 1 साल के पहले दिए, और अभी 550 मकान केवल 580 रुपए स्क्वायर फीट विद प्लॉट मैंने 650 कामगारों को दिए। बुटी बोरी करके एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां मकान बनाकर दिए, सीमेंट कंक्रीट के मकान बनाकर दिए। आज इस देश में जो हाउसिंग इंडस्ट्री चल रही, जो रियल एस्टेट चल रही, जो मॉल चल रहे, केवल इस देश के 1% लोग खरीद सकते हैं। 10 लाख रुपए के ऊपर मकान खरीदने की ताकत केवल 1% लोगों में है। अगर 1% लोग मकान खरीदी करेंगे तो मेरे सामने बैठे हुए असंगठित क्षेत्र के गरीब कामगार, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, वो अपना घर कहां से खरीदी करेंगे, ये मुझे बताइए। क्या इन लोग गरीबों को घर का अधिकार नहीं है? क्या इन्होंने झुग्गी झोपड़ी में रहना चाहिए? क्या इनके लिए पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा? क्या इनके बच्चों को अच्छी स्कूल नहीं मिलेगी? क्या इनकी तबीयत बिगड़ जाएगी तो क्या ये डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते? ये कौन सा न्याय है? ये हिंदुस्तान, ये टाटा बिरला और पूंजीपतियों का हिंदुस्तान नहीं है, तो मेहनत से काम करने वाले, अपने पसीने से कमाई कमाने वाले इस गरीब कामगार का भी हिंदुस्तान है। हम भी हिंदुस्तान के मालिक हैं, ये जोर से कहने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हितों के लिए काम करना चाहती है, गांव गरीब मजदूर किसान का भला करना चाहती है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात अपने व्यवहार से सिद्ध करना चाहती है। हम जातीयवाद और सांप्रदायिकता की बात नहीं करना चाहते। बहनों और भाइयों, मैं पोस्टर चिपकाने वाला एक कार्यकर्ता था। मैंने कभी दिल्ली के रोड नहीं देखे, कभी किसी का कटआउट नहीं लगाया, न कभी किसी के गले में मैंने माला पहनाई, न कभी एयरपोर्ट पे स्वागत के लिए गया, न दिल्ली के किसी नेता के पास अपना बायोडाटा लेकर मुझे अध्यक्ष बनाओ करके किसी के घर पर कभी नहीं आया। 5 साल में दिल्ली में कभी रात मैंने देखी नहीं थी। पर भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और इसलिए जमीन पर काम करने वाला, पोस्टर चिपकाने वाला मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। यही इस बात को सिद्ध करता है कि ये गरीबों की और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कांग्रेस में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा हो रहा है, एमपी के पेट से एमपी पैदा हो रहा है, एमएलए के पेट से एमएलए पैदा हो रहा है, और मुख्यमंत्री के पेट से भी एमपी पैदा हो रहा है दिल्ली में। सब यही, मुझे टिकट दो, मेरे पत्नी को टिकट दो, मेरे बेटे को टिकट दो, नहीं कुछ मिला तो मेरे चमचे को टिकट दो, और तुम्हारे सामने आकर फिर से बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेना, शाहू महाराज का नाम लेना, गरीबों की बात करना, और चुन कर आने के बाद न जात पर न बात पर, सोनिया जी की बात पर लक्ष्मी दर्शन चालू। लूटो। बहन और भाइयों, देश आपकी तरफ अपेक्षा से देख रहा है। अब देश की जनता परिवर्तन चाहती है। देश की जनता दिल्ली के तख्त के ऊपर से कांग्रेसियों को हटाना चाहती है। देश की जनता प्रगति और विकास चाहती है। देश की जनता गरीबों के साथ न्याय चाहती है। देश की जनता हिंदुस्तान का विकास चाहती है। ऐसा हिंदुस्तान बने जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त। ऐसा हिंदुस्तान बने जो सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, शक्तिशाली हो, जो दुनिया की नंबर 1 की ताकत बने, जो हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं भी जाए तो उसको इस प्रकार से ताक होकर खड़ा होगा कि देश की, दुनिया की लोग उसको सलाम ठोकेंगे। आज ऐसी स्थिति है कि वर्ल्ड बैंक का आज रिपोर्ट आया है, बांग्लादेश 107 नंबर पर है 184 देशों में से, और हमारे देश की हालत इतनी खराब है कि हम 1 से 34 नंबर पर गए। हम धनवान देश के गरीब नागरिक हैं, देश धनवान है पर जनता गरीब है। इसका कारण यही है कि कांग्रेस सरकार की गलत आर्थिक नीति, भ्रष्ट प्रशासन, दिशाहीन नेतृत्व, निर्णय न लेने की क्षमता और गरीबों के प्रति कोई संवेदनशीलता न होने का कारण ये सरकार को केवल चिंता इतनी है सोनिया जी को
ये आपके गांव में जो गरीब मजदूर है उनको रोटी कैसे मिले, ये सोनिया जी की चिंता नहीं है। आपके मकान कैसे बने, ये चिंता नहीं है। सोनिया जी की चिंता इतनी है कि उनका बेटा राहुल हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कैसे बने, यही उनकी चिंता है। बहनों और भाइयों, ये देश किसी परिवार की जहागीर नहीं हो सकता। ये देश हिंदुस्तान के गरीबों का देश है। इस देश को अपना देश मानने वाले हिंदुओं, मुसलमानों, दलितों, वनवासियों, आदिवासियों, क्रिश्चियनों, जैनों, कोई भी हो, उन सब का ये देश है। आज देश बहुत खस्ता हालत है। दुनिया में पूरे देश की बदनामी हुई है। मनमोहन सिंह ने देश का सत्यानाश किया है, बंटाधार कर दिया है, देश को डुबा दिया है। सोना गिरवी रखने की हालत आई है। और दिल्ली की सरकार ने भी आपके साथ क्या किया? क्या दिल्ली में मां बहनों की इज्जत सुरक्षित है? किस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहे हैं? बहनों और भाइयों, न कानून व्यवस्था है, न गरीबों का कल्याण है, केवल झूठे बातें और वादों की बातें हो रही है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, मुझे अनिल झा जी, आपको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। मुझे हवा में तैरने वाले लीडर पसंद नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के 850 सदस्य बनाए और मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाला हूं, वहां देश में सबसे ज्यादा 3,08,000 पार्टी के सदस्य बने। मैं सब नेताओं को कहता हूं कि पहले अपने गांव में कमल खिलना चाहिए, फिर देश में भाषण देने के लिए जाइए। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप भले बिहार से हो, यहाँ के लोग आपको बिहार का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, राजस्थान का नहीं मानते। यहाँ के गरीब लोग एक ही बात मानते हैं कि गरीबों के लिए विकास करने वाला, गरीबों को साथ देने वाला, आधी रात को उनके लिए अपना बलिदान करने के लिए तैयार रहने वाला अगर गरीबों का कोई नेता है तो उसका नाम अनिल झा है। यही लोगों की प्रतिक्रिया। चिंता मत करो, चुनाव तो तुम जीतने वाले हो। ये जनता की ताकत, ये जनता का समर्थन, चुनाव तो जीतोगे, पर विजय जी, चुनाव जीतने के बाद ऐसे अच्छे लोगों को आगे अच्छा काम करने का भी मौका जरूर मिलना चाहिए। और अच्छा मौका मिलेगा तो आज उन्होंने एक विधानसभा क्षेत्र में अच्छा काम किया। अनिल झा, अगर आपको ताकत मिलेगी तो आप दिल्ली में भी इससे भी अच्छा दिल्ली में काम कर सकते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा। शीला दीक्षित को आपकी पेंशन योजना है ना दिल्ली सरकार की, मैं मुझे बता रहा था गाड़ी में कि आपने 14,000 लोगों को पेंशन दी। आगे आने के बाद और एक पेंशन दे देना। विजय गोयल जी और आप मिलकर घर में पहुंचा देना। उस व्यक्ति का नाम शीला दीक्षित है, उनके भी घर में पहुंचा। बोलो आपकी उम्र भी हो गई, शांति से रहो, पेंशन लो, गड़बड़ मत करो, आप शांति से रहो। कांग्रेस को पेंशन देने की आवश्यकता है। अब कांग्रेस पार्टी गरीबों के भविष्य की तकदीर को नहीं बदल सकती। कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुसलमान, दलितों का कल्याण नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी दिल्ली का विकास नहीं कर सकती और देश की तकदीर को भी नहीं बदल सकती। पूरे देश को बैंड बाजा बनाया इस कांग्रेस पार्टी ने। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि संगठित होकर घर घर जाइए, दिल्ली में इस सरकार को हटाने की प्रतिज्ञा करिए और हम परिवर्तन किए बिना चुप नहीं रहेंगे। तब तक हम काम करते रहेंगे, ये संकल्प करिए। निश्चित रूप से मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस बात को दोहराऊंगा, जो मुंबई में मैं जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में आया था तो अरबी समुद्र के तट पर वाजपेयी जी ने समुद्र की तरफ देखकर कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। बहनों और भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। आज अटल जी के सुशासन को देश याद कर रहा है। अटल जी का आशीर्वाद, अटल जी की प्रेरणा हमारे साथ है। और आज मैं आपको संकल्प से कहना चाहता हूं कि हम गरीबों की गरीबी दूर करना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, गरीबों को अच्छे अस्पताल देना चाहते हैं,
और हमारे गरीब भाइयों को रोटी खिलाना चाहते हैं। हम देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना चाहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का विचार। पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगाकर आप इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करिए और दिल्ली की विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का संकल्प करिए। यही आपसे आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।